लेक्चर में इमेज देख चुके थे, ऑपरेटर्स देख चुके थे, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है, जो जो एक्सेसरीज यूज होती है वो देख चुके हैं। प्लेन टेबल देख चुके थे, ट्राइपॉड देख चुके थे, वैलिडेट भी देख चुके थे, दोनों टाइप के वैलिडेट देख चुके थे, एक्सेसरीज देख चुके थे। इसमें जो जो छोटे छोटे उपकरण है, उपकरण यूज किए जाते हैं, लेवल ट्यूब है, कटर, कंपास, पेंसिल, पेन, इरेजर, पता ही है। फिर मिड पॉइंट ऑफ टोपिंग ऑफ करना, ठीक है। सेटिंग आउट ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल को सेट कैसे किया जाता है, इसके लिए पहले केंद्रण किया जाता है, फिर लेवलिंग की जाती है, फिर दिविस्थापन। तो मैं शुरू से बता देता हूं, ठीक है। तो सेंटरिंग से शुरू करते हैं। सेंटरिंग क्या है, मान लीजिए आपके पास ये प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल है। प्लेन टेबल को आप ट्राइपॉड पर फिक्स करेंगे, ट्राइपॉड पर फिक्स कर दिया। ये आपका ग्राउंड लेवल है। इसी प्लेन टेबल का मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ उधर साइड में। टॉप व्यू तो इसके ऊपर क्या लगी होगी, इसके ऊपर ड्राइंग शीट भी लगी होगी, ड्राइंग शीट किससे चिपकी रहती है, टेप से चिपकाते हैं, ठीक है। टेप रहती है ज्यादातर, क्लिप यूज नहीं करते हैं, टेप यूज करते हैं। मान लीजिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने कोई पॉइंट मार्क किया, पॉइंट ए, ठीक है, पेंसिल से कोई पॉइंट मार्क किया, पॉइंट ए। पॉइंट मार्क किया आपने। अब आपका जो जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है वो मान लीजिए वो ये रहा, इसका पैग ये रहा, पैग मतलब खूंटी होती है वो ये, खूंटी से ही आप स्टेशन को दर्शाते हैं। इस खूंटी का पूरा सेक्शन कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है ऐसा। इसके ऊपर आप क्या करते हैं, क्रॉस निशान बनाते हैं ताकि एग्जैक्ट जो स्टेशन है वो आपको दिखाई दे। इसका जो क्रॉस पॉइंट है ये एग्जैक्ट स्टेशन है। मान लीजिए ये स्टेशन ए, ये स्टेशन ए और ये पॉइंट ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन पे आ जाए, एक दूसरे की लाइन में आ जाए। जैसे मान लीजिए पेपर के ऊपर ये पॉइंट जो ए था वो यहाँ, ठीक है। अगर ये ए पॉइंट इसके जस्ट ऊपर आ जाए, इसके ऊपर जो क्रॉस पॉइंट है इसके जस्ट ऊपर आ जाए, इसी को कहते हैं सेंटर, यानी कि दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आ जाए। नहीं आएगा, शुरू में देखिए नहीं आ रहा, साइड में शिफ्ट हुआ है थोड़ा थोड़ा दोनों का एक्सिस, इसका एक्सिस ये रहा और ये जो इसका मिड वाला एक्सिस ये रहा। तो आप क्या करो, ट्राइपॉड की जो लेग है, जो 3 लेग है इसके 1 2 3, इसको आगे पीछे सरकाओगे तब तक जब तक ये इसके बीच में नहीं आ जाए। मान लीजिए आपने इस प्लेन टेबल को खिसकाया और ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया प्लेन टेबल को सरकाने से, प्लेन टेबल के जो लेग है उसको सरकाने से पॉइंट इधर आ जाता है। अब ये जो आपका प्लेन टेबल पर जो पॉइंट है और जो आपका ग्राउंड पर पैक का पॉइंट है, दोनों एक ही वर्टिकल लाइन है, तो इसी को कहते हैं सेंटर, ठीक। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, क्या जो आपका स्टेशन का पॉइंट है ए, यानी ये जो नीचे पैक का पॉइंट है ए, इसके जस्ट ऊपर आप क्या ले आए, इस पॉइंट ए को जस्ट ऊपर एक ही लाइन में दोनों आ जाए, इसी को कहते हैं सेंटर। फिर होती है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होती है, मान लीजिए ये प्लेन टेबल, जब आप शुरू में सेट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो सकता है। आपने लेवल लगाया, ट्राइपॉड लगाया, इसके ये ग्राउंड लेवल है, तो हो सकता है प्लेन टेबल की एक्सिस कुछ तिरछी हो, यानी ये जो ग्राउंड लेवल है इसके पैरेलल नहीं, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसको घुमाओगे, इसको प्लेन टेबल को घुमाओगे और प्लेन टेबल को ऐसा करोगे एकदम हॉरिजॉन्टल। अब क्या इसकी एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ग्राउंड के पैरेलल होगी। इसको कहते हैं लेवलिंग, यानी आपका जो प्लेन टेबल है वो एकदम प्लेन हो, ठीक, हॉरिजॉन्टल हो, इसको कहते हैं लेवलिंग। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं आप, इसके लिए आप स्प्लिट टेबल यूज करते हैं, ठीक। अगर रफ यूज करना है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए प्लेन टेबल का टॉप व्यू है, एक पेंसिल लीजिए आप, मान लीजिए मैंने पेंसिल को इसके ऊपर रख दी, ठीक। अगर ये पेंसिल गोल गोल घूम के नीचे गिर जाती है, इसका मतलब ये लेवल क्या है, ऐसा है, फर्स्ट पोजीशन, जो नीचे वाली पोजीशन, इस पोजीशन, क्यों, क्योंकि ये लेवल नहीं है। अगर इसके ऊपर आपने पेंसिल रखा और ये अपने आप
गिर जा रही है घूम के। ये क्या है, ये लेवल है। तो आप इसको घुमाते रहेंगे प्लेन टेबल तब तक जब तक आप पेंसिल इसके ऊपर रखें और ये पेंसिल स्टेबल ना हो जाए इस तरह से। जब ये पेंसिल स्टेबल हो जाएगा यानी ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तब मान लिया जाता है कि ये प्लेन टेबल लेवल हो चुका है। इसके लिए और भी यूज कर सकते हो क्या, स्प्लिट लेवल का यूज कर सकते हो। स्प्लिट लेवल का यूज कल बताया था, क्या करते हैं, मान लीजिए ये स्प्लिट लेवल, तो दो स्प्लिट लेवल यूज करते हैं, एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर करते हैं। तो अगर मान लीजिए पहली पोजीशन में आपका प्लेन टेबल यानी तिरछा है, थोड़ा सीधा नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो जो बबल ट्यूब है थोड़ा इधर आ जाएगा, बीच में नहीं रहेगा, साइड में आ जाएगा। इसमें भी यही चीज होगी, बबल ट्यूब इधर कोने में है। तो इस प्लेन टेबल को आप घुमाएंगे कब तक, जब तक ये बबल ट्यूब जो है, इसका जो बबल है बीच में है, इस तरह से वाला, ये जो बबल बीच में आ जाएगा, बीच में जब आ जाएगा तो मान लिया जाएगा कि प्लेन टेबल लेवलिंग हो चुकी है। तो दो तरह से कर सकते हैं, एक रफ यूज कर सकते हैं, कैसे, पेंसिल की मदद से। एक कर सकते हैं आप स्प्लिट लेवल, तो ये है आप सेंटरिंग और लेवलिंग। सेंटरिंग किससे कर सकते हैं, सेंटरिंग आप सिंपली एक स्टोन को ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके सेंटरिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और ये पॉइंट है जो पेपर के ऊपर बना हुआ है, ड्राइंग शीट पे बना हुआ है, मान लीजिए नीचे पैक, आप क्या करोगे, आप इसका क्रॉस पॉइंट, तो ये रहा जमीन पे पॉइंट है जो है ये, इसके ऊपर लाना है इसको, तो क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली एक स्टोन ड्रॉप करोगे इसके जस्ट नीचे से, ठीक, छोटा सा पत्थर, अगर ये पत्थर इसके ऊपर आके गिर जाता है फ्री फॉल हो, ठीक, तो मान लिया जाता है कि दोनों की सेंटरिंग। या फिर आप क्या करते हो, आप यू फॉर्म को लेते हो, उसका एक सिरा रखते हो पॉइंट ए पर ऊपर, और यहाँ पे साहुल लटका देते हो, यानी साहुल यानी प्लम बॉब लटका देते हो। अगर वो प्लम बॉब इसके ऊपर है तो मान लिया जाता है कि पॉइंट ए और पॉइंट ए दोनों एक ही परपेंडिकुलर लाइन। तो ये है सेंटरिंग। सेंटरिंग किससे करते हो, यू फॉर्म से कर सकते हो, या फिर सिंपली एक स्टोन को ड्रॉप करके कर सकते हो। और लेवलिंग कैसे की जाती है, लेवलिंग आपको पता है, पेंसिल से कर सकते हो या फिर स्प्लिट लेवल से कर सकते हो। दो चीजें ये तो पहले भी कर सकते हो, सेंटरिंग और लेवलिंग तो आप लोग कंपास का भी किए हो, ठीक है, और लेवल मशीन का भी किया जाता है लेवलिंग। अब है ओरिएंटेशन, चलो क्या देख चुके थे, सेंटरिंग हो गया, उसके बाद लेवलिंग, फिर आता है दिक् स्थापन या फिर ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है, चित्रपटल को अन्य स्टेशन पर, यानी जब मान लीजिए आप पहले स्टेशन पर, मान लीजिए आप पहले स्टेशन पर हैं, अन्य स्टेशन मतलब मान लीजिए ए से आप बी पे जाएंगे, बी पर प्लेन टेबल को सेट करेंगे, तो अन्य स्टेशन मतलब बी पर, और पहला स्टेशन है ए। चित्रपटल को अन्य स्टेशन पर यानी बी स्टेशन, प्रारंभिक स्टेशन वाली मूल स्थिति की दिशा में लाने की क्रिया को पटल का दिक् स्थापन। ठीक, तो जैसे पटल आपका स्टेशन ए पर था, उसी स्थिति में, उसी स्थिति का मतलब मान लीजिए आपका पटल ए पर इस डायरेक्शन में ऐसे था, तो इसके एकदम पैरेलल लाना, कहाँ पर, स्टेशन बी को, स्टेशन बी पर जो आप पटल सिलेक्ट को करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे या सेटअप करेंगे, कहाँ पर, ए से बी पर जाएंगे और बी पर स्टेब्लिश करेंगे प्लेन टेबल। तो ये जो बी पर प्लेन टेबल है एकदम एक ही एक्यूरेट दिशा में होना चाहिए, जैसे ए पर था वैसा ही बी पर। इसका क्या मतलब है, पहले तो प्लेन टेबल किया कैसे जाता है, मान लीजिए आप ए पर आए और बी पर क्या करेंगे, आप रेंजिंग रोड को लगा देंगे, मान लीजिए स्टेशन बी है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट लगा दी आपने, मान लीजिए स्टेशन बी पर आपने रेंजिंग रोड को फिट कर दिया, और ये है स्टेशन ए जहाँ पर अभी प्लेन टेबल है। फिर आप क्या करेंगे, इसकी इस प्लेन टेबल का ए पर सेंटरिंग करेंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, साइटिंग करेंगे। साइटिंग किससे कर जाती है, एलिडेट से, तो एलिडेट लेंगे, मान लीजिए आपने एलिडेट को लिया, एलिडेट को लिया और स्टेशन बी को देखा, ठीक है, स्टेशन
बी को देखा और लाइन खींचेंगे, एलिगेट की मदद से लाइन खींची जाती है। तो मान लीजिए लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। एलिगेट जैसे स्केल में खींचते हैं लाइन, उसी तरह से एलिगेट का सहारा लेके आप लाइन खींचते हैं। ये हो गया, ए पे काम हो गया। अब इसको काट लेंगे अपने बराबर के हिसाब से, जैसे स्केल रहेगी उस हिसाब से ए और बी की डिस्टेंस की, जितनी ए और बी की डिस्टेंस है उस हिसाब से इस लाइन की लेंथ खींचेंगे। फिर आप बी पर आ जाए, बी पर आ जाए, एलिगेट को हटा देते हैं। ये लाइन खींची हुई ए बी लाइन दिख रही है ऑलरेडी। ये पेपर के ऊपर है और ग्राउंड के ऊपर लाइन ए बी है। ग्राउंड के ऊपर है कि नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये माना जा रहा है जो ए और बी को मिला रही है वो इमेजिनरी लाइन, ये दिखेगी नहीं। लेकिन पेपर के ऊपर आपको क्या दिखेगी, सीधी लाइन दिखेगी, आपने खींची है। अब आप क्या करेंगे, स्टेशन ए से बी पर आए, मान लीजिए बी पर आए, बी पर रेलिंग को हटा दें, बी पर बटन सेट करें, बी पर बटन। मान लीजिए आपने फिर ड्राइंग शीट पे इस पे लगी हुई और ए बी लाइन पे खींची हुई है, जो आपने पहले खींची थी वो इस पे खींची रहे। तो मान लीजिए ए बी लाइन ऐसे, आप लाइव प्लेन टेबल का तो ओरिएंटेशन बिगड़ गया, यानी जैसा लगा हुआ था ए पर उसी तरह से अगर आपको ए बी पर लगाना है तो लगाना होगा। मान लीजिए ये ए बी लाइन जो ऐसी थी वो ऐसी होगी, और यस, तो इस ए बी लाइन को, ये जो ग्राउंड की लाइन है ए बी, इसके पैरेलल लाना, ठीक, या फिर प्लेन टेबल को जैसा प्लेन टेबल ए पर था उसी तरह से बी पर सेट करना, उसी ओरिएंटेशन में, उसी स्थिति में लाने की जो कला होती है, जो क्रिया होती है, उसी को कहते हैं दिक्स्थापन। ए बी को इस ग्राउंड वाली ए बी के पैरेलल बनाना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एलिगेट को रखोगे, एलिगेट होगा आपको यहाँ रखो, ए बी लाइन से सटा के रखो, ठीक। फिर एक जो लाइन ऑफ साइट निकलेगी कहाँ से, यहाँ से, ये जो लाइन ऑफ साइट जा रही है, अभी ए को साइड कर किसी दूसरी जगह जा रही है, तो आप क्या करोगे, इस प्लेन टेबल को घुमाओगे, प्लेन टेबल को तब तक घुमाओगे जब तक ये जो लाइन ऑफ साइट जा रही है ये ए को ना बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो ए को जब बाइसेक्ट करेगी तो मान लीजिए मैंने एक इसको घुमाया प्लेन टेबल को और अब लाइन ऐसी होगी, लाइन ऐसी, अब प्लेन टेबल कैसा हो गया, जैसा स्टेशन ए पर था वैसा ही हो गया, यानी जो ए बी लाइन है इस पे खींची हुई और जो इस पे खींची हुई है और जो यहाँ पे ग्राउंड पर ए बी लाइन, ये तीनों पैरेलल लाइन, यानी ये जो लाइन अगर आगे बढ़ाओगे इस लाइन को और ये जो ग्राउंड की लाइन ए बी, ये दोनों पैरेलल है। या फिर ये कह सकते हो जैसा आपका प्लेन टेबल स्टेशन ए पर सेट था, ठीक, जिस डायरेक्शन में ए बी लाइन थी और जैसा ओरिएंटेशन था इसका, वैसा ही ओरिएंटेशन स्टेशन बी पर। इस ये जो करा है आपने स्टेशन बी पे जाने के बाद इसका ओरिएंटेशन को चेंज किया है, वैसा ले आए हैं इसको, ओरिएंटेशन जैसा ए पर था, इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन, ठीक। तो इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है वो बता दें। चित्रपटल को अन्य स्टेशन पर, अन्य स्टेशन मतलब बी, ठीक, प्रारंभिक स्टेशन वाली मूल स्थिति व दिशा में लाने की क्रिया को पटल का दिक्स्थापन। तो जो प्रारंभिक अवस्था यानी स्टेशन ए पर जैसी अवस्था में था वो उसी अवस्था में स्टेशन बी पर लाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं दिक्स्थापन। तो दिक्स्थापन के लिए क्या करते हैं, दिक्स्थापन के लिए चित्रपटल को क्षैतिज समतल में इस तरह से घुमाया जाता है कि सीट पर खींची गई सभी वास्तविक रेखाएं, ठीक, तो अभी ए बी रेखा थी जो सीट पर खींची हुई, ठीक, सभी रेखाएं जमीन की काल्पनिक रेखाओं के समांतर हो जाए, जो जमीन पर ए बी रेखा थी, काल्पनिक रेखा थी, इमेजिनरी रेखा थी, उसके बराबर हो जाए, उसके पैरेलल हो जाए। केंद्रण और दिक्स्थापन की क्रिया क्या होती है, एक दूसरे के आश्रित। अगर आप दिक्स्थापन करेंगे तो हो सकता है केंद्रण बिगड़ जाए, यानी सेंटरिंग बिगड़ जाए, हो सकता है अगर आप सेंटरिंग करेंगे तो हो सकता है ओरिएंटेशन बिगड़ जाए। तो ये क्रियाएं दोनों साथ साथ चलती रहती है, ठीक, एक दूसरे के पूरक होती है। अगर आप सेंटरिंग करेंगे तो हो सकता है ओरिएंटेशन बिगड़ जाए, ओरिएंटेशन करेंगे तो हो सकता है सेंटरिंग बिगड़ जाए, ठीक। तो ये जब तक चलती रहती है जब तक दोनों परफेक्ट ना हो, ठीक। तो ओरिएंटेशन भी आप दो मदद से कर सकते हैं, दो चीजों से कर सकते हैं। पहला क्या, पहला कर सकते हैं आप रफ कंपास की मदद से, ठीक। दूसरा कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया एलिडेट की मदद से, ठीक है, या फिर उसी को कहते हैं बैक साइटिंग, ठीक, बैक साइटिंग की मदद से। तो पहला अगर रफ कंपास की मदद से देखें तो मान लीजिए
स्टेशन ए है, यहाँ पे ड्राइंग शीट आपने खींची, यहाँ पे टेप लगाई इसके ऊपर, ये मान लीजिए स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, ये मान लीजिए स्टेशन सी। आप क्या करोगे, एलिडेड को लोगे और एलिडेड की मदद से एक लाइन खींचोगे, कहां से कहां तक, जो ए से बी की तरफ जाए। मान लीजिए ये लाइन आपने खींची, ए से बी की तरफ जाए, ठीक है। अगर आप इसको आगे बढ़ाएं, देखेंगे ए से बी की तरफ। अब ये जो ए से बी जा रही है, ये ग्राउंड पर जो जा रही है वो इमेजिनरी लाइन है, लेकिन जो आपने पेपर पर खींची है ए से बी स्केल की मदद से या एलिडेड की मदद से, वो सही लाइन है। फिर आप क्या करते हो, सबसे पहले तो नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करते हो। तो नॉर्थ डायरेक्शन मान लीजिए आपने टर्फ कंपास रख के फाइंड कर दिया, इस डायरेक्शन में नॉर्थ। कैसे फाइंड करते हैं कल बताएगा। क्या करते हो, जो जीरो जो सुई है आपकी, जब जीरो पे आ जाती है तो उसका सहारा लेके आप लाइन खींच देते हो, वही क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर मान लीजिए बी पे आ गए, बी पे प्लेन टेबल को ले आए, इसका ओरिएंटेशन करना, ओरिएंटेशन का मतलब जैसा स्टेशन ए पर था उसी तरह से ये हो जाना चाहिए, ठीक है। जिस स्थिति में था, जिस दिशा में था, वैसा ही हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए मान लीजिए ये जो नॉर्थ डायरेक्शन थी पहले इधर थी, प्लेन टेबल हो सकता है आया हो तो ओरिएंटेशन बिगड़ गया। तो मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन इसमें ऐसे दिखा है, खींची तो है, खींचा तो सही है, लेकिन ओरिएंटेशन बिगड़ गया, यानी प्लेन टेबल घूम गया है, ठीक है। तो एन चला गया इधर, और ये लाइन कैसी हो गई, पहले ऐसी थी तो अब ऐसी, ये भी लाइन, पेपर पर जो ए बी लाइन आपने पहले खींची थी वो ये दिखा है, लेकिन ये ए बी लाइन इस ग्राउंड की ए बी लाइन के पैरेलल नहीं है, ठीक। और ना ही ये नॉर्थ डायरेक्शन आपको सही डायरेक्शन बता रहा है। तो आप क्या करोगे, ट्रफ कंपास को, और ट्रफ कंपास में होगा क्या, जो इसकी नीडल होती है, नीडल कैसी रहेगी, जीरो की तरफ नहीं रहेगी, नीडल कुछ इस तरह से रहेगी, यानी जीरो से भटकी हुई है। तो अब आप क्या करोगे, अब प्लेन टेबल को आप घुमाओगे, कौन सी एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको घुमाओगे, इस तरह से घुमाओगे। कब तक घुमाओगे, जब तक ये जो ट्रफ कंपास है इसकी नीडल सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी नीडल आपने घुमाया और इसकी नीडल सेंटर में कब आ जाएगा, जब ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो मैं इसकी ओरिएंटेशन करूंगा, ये रहा अब नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे ट्रफ कंपास रखा हुआ ऑलरेडी, ट्रफ कंपास की नीडल कैसी कैसी होगी, बीच में आ गई एकदम जीरो जीरो, और जो लाइन ए बी थी वो कैसी हो गई होगी, वो ऐसी होगी। ये जो ए बी लाइन है इस ग्राउंड के पैरेलल है, तो इसके मदद से, किसकी मदद से किया आपने ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आपने किया ट्रफ कंपास की मदद से। अब यहाँ पे मान लीजिए सी पे आ गया, मान लीजिए आप सी पे आ गए, सी बिंदु पर, तो सी बिंदु पर फिर इसको सेट करोगे, सी पर सेट करोगे। तो आपको क्या चाहिए, ये ए बी लाइन जो पहले जहाँ जैसे थी, स्टेशन ए पर जैसा प्लेन टेबल था वैसा ही स्टेशन सी पर हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, फिर ट्रफ कंपास को नॉर्थ से सटा के रख दो, नॉर्थ वाली लाइनों से सटा के रख दो, और देखोगे नीडल बीच में है कि नहीं। अगर नीडल बीच में नहीं है तो इस ट्रफ कंपास इसको घुमाओ, प्लेन टेबल को घुमाओ, तब तक घुमाओगे जब तक ये नीडल सेंटर में नहीं आ जाए, जैसे यहाँ पर इसके जैसे ही आ जाएगी इसका ओरिएंटेशन अपने आप हो जाएगा, इसकी मदद से ट्रफ कंपास। तो ये होता है बैक साइटिंग की मदद से। बैक साइटिंग की मदद से कैसे होता है, मान लीजिए ये रहा प्लेन टेबल स्टेशन ए पर, और ये रहा स्टेशन, आपने ड्राइंग शीट सेट की होगी इसके ऊपर, इसकी लेवलिंग की होगी, इसकी सेंटरिंग की होगी, और रेखा खींची होगी ए से बी। मान लीजिए ये है स्टेशन ए, ये है स्टेशन ए से बी की एक रेखा खींची, इसकी मदद से खींचिए ये एलिवेट की मदद से,
अब आ गए आप स्टेशन बी पर। तो मान लीजिए ये जो ए बी रेखा थी ये कुछ इस तरह से होगी। अब ये रहा आपका। अब ये क्या है, ग्राउंड पर लाइन अगर हम ए बी देखें, ए बी लाइन कुछ इस तरह से, इमेजिनरी लाइन जो ग्राउंड पर है। आपकी स्टेशन बी पर देखिए, स्टेशन बी पर लाइन ऐसी हो गई ए बी वाली, यानी इसके पैरेलल नहीं है ये। तो आपको अगर पैरेलल बनाना तो आप क्या करोगे, आप एलिडेट रखो, ए बी लाइन से सटाकर एक एलिडेट रखो, ए बी लाइन से सटाकर मैंने एलिडेट रखो। आप क्या करोगे, ये जो लाइन ऑफ साइट इधर जा रही है, तो आप क्या करोगे, इसको एक घुमाओगे, इसको कब तक घुमाओगे, जब तक आपको ए नहीं दिखने लगे। आपकी आंख इधर रहेगी, इस प्लेन टेबल को घुमाओगे तब तक जब तक आपको ए नहीं दिखने लगे, यानी ये लाइन घूम के कैसी ना हो जाए, ये लाइन घूम के कुछ ऐसी लाइन है वैसी। ऐसे रखा हुआ है, जो लाइन ऑफ साइट है इससे आपको ए दिखना है, ये रहा है। ये जो ए बी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके पैरेलल, ये ग्राउंड पे जो लाइन है इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये लाइन दूसरे के पैरेलल। तो इसी को कहते हैं बैक साइटिंग की मदद से ओरिएंटेशन करना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जैसा प्लेन टेबल की स्थिति आपकी स्टेशन ए पर थी, अगर आप दूसरे स्टेशन पर जाते हैं तो उसी स्थिति में प्लेन टेबल आ जाना चाहिए जैसे पहले था। ठीक, यानी जितनी रेखाएं आपकी ग्राउंड पर हैं और जितनी रेखाएं आपकी प्लेन टेबल पर है, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यही ओरिएंटेशन। बताइए किसी को समस्या है ओरिएंटेशन? 5 स्टेशन है, ए है, बी है, सी है और डी है और बी। ये रेडिएशन देख रहा है, रेडिएशन में और स्टेशन जो इन सब 5 स्टेशन के बीच में एक स्टेशन है पी, जहां पर आप प्लेन टेबल को स्टेब्लिश करो। पी की स्थिति आप पेपर पर उतार सकते हो, किसकी मदद से, व्यू फॉर्म की मदद से। और कैसे लगाओगे, इसका एक सिरा ऊपर रहेगा, एक सिरा प्लेन टेबल के नीचे रहेगा और यहाँ पे साउल लटका रहेगा, साउल जो है एकदम पी के ऊपर है। तो आपने क्या किया, पी की स्थिति को प्लेन टेबल पर उतार दिया, तो ये रहा प्लेन टेबल और इसकी स्थिति पी रही है। अब आप क्या करोगे, आप वैलिडेट लो। वैलिडेट लेने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, ए को साइड करोगे, ए को साइड करोगे, मान लीजिए ये रहा आपके पास वैलिडेट, मैंने रखा और इससे एक लाइन ऑफ साइट निकलेगी, कैसे, आई पीस से होते हुए ऑब्जेक्ट वेन की तरफ जाएगी। तो ये इससे आप क्या करोगे, ए को साध, ए को साध, ए को साधने के बाद एक रेखा खींचोगे, ये जो रेखा गई है डॉटेड, ये इमेजिनरी लाइन है, जो डॉटेड लाइन गई है ये इमेजिनरी। और आप स्केल पे क्या करोगे, लाइन को काटोगे। स्केल पे मतलब आप बी से लेके ए तक की डिस्टेंस मेजर करोगे, मान लीजिए आती है 5 और आपने स्केल मानी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, तो आप 5 सेंटीमीटर की लेंथ काटें। एक ए को आपने साइड कर और ए बी लाइन, पी ए लाइन खींच, पी ए लाइन, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इमेजिनरी लाइन आपकी खींची गई थी, हटा देता हूँ। आपने पी ए लाइन को बना दिया, यहाँ ए लिख देता हूँ, पी ए लाइन। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसके पैरेलल एलिडेट को रखो इस तरह से, ए बी के पैरेलल, मान लीजिए
इससे भी एक लाइन ऑफ साइट जाएगी। आप आई पीस की तरफ देखोगे और ऑब्जेक्ट विंग की तरफ आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट मतलब रेंजिंग, ये जाएगी लाइन ऑफ साइट। इससे आप बी को साधोगे और लाइन खींचोगे। क्या कैसे लाइन कैसे खींची जाएगी? सीधे लाइन खींच लेना, उसके बाद स्केल मान लेना पी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है 8 मीटर। तो आप क्या करोगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस खींच लोगे। कहाँ से? पी से। हो गया, फिर लाइन खींच दोगे, लाइन को कर्व कर दोगे, ये हटा दीजिए, आपका एलिवेटर था उसको भी हटा दीजिए, और एक लाइन बी लाइन भी हो गई। आपने बी की स्थिति भी उतार ली यहाँ पर प्लेन टेबल पर, और ए की स्थिति भी उतार ली। इसी तरह से आप क्या करोगे, सी की स्थिति भी उतार लोगे। इसी तरह से आप क्या करोगे, डी की स्थिति भी उतार लोगे प्लेन टेबल पर, ड्राइंग बोर्ड पर, ठीक है, यानी ड्राइंग शीट पर। इसी तरह से आप ई की स्थिति भी उतार। आपने क्या किया, सारे स्टेशन फाइंड कर, ए भी फाइंड कर लिया, ये बी मतलब बी स्मॉल बी लिखा हूं तो इसका मतलब वो पेपर पर है, ठीक, और स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल, अभी सबको मिला दीजिए आप। तो ये क्या बन गया, एक ट्रैवर्स बन गई। सर्वे कर लिया उस इलाके का। अगर आपको और डिटेल कलेक्ट करनी है तो आप टेप की मदद से, चेन की मदद से कलेक्ट कर सकते हो। आपने क्या बना लिया, साइड पर ही नक्शा बना लिया। देखिए नक्शा बन गया, ए बी सी डी, पेपर के ऊपर नक्शा बना हुआ। तो यही है प्लेन टेबल। इसमें क्या होता है, डाटा कलेक्शन और प्लॉटिंग दोनों साथ साथ चलता है।